सदीता जनूबी एशिया के अमीर तारीखावर फनकारी का एक शानदार सबूत है। ये है शाहाना चीज, नफीस कारीगरी से तैयार की गई, कभी ताकतवर हुक्मरानों के सरों की जीनत हवा करती थी। यहाँ के इख्तियार और शानदार तहजीब किया एक वाज़ेह लामत के तौर पर काम करता था, जिस पर उन्होंने हुकूमत की। यह ताज सोना, कीमत, हितरा और पेचीदा कारीगरी किया एक शानदार नुमाइश रौब और हैरत का एहसास दिलाता है। यह एक गुज़िश्ता दौर से एक ठोसरबत के तौर पर काम करता है, जो कदीम रसूमात, दरबारी साजिशों और इक़्तिदार के उतार चढ़ाव की कहानियां सुनाता है। जमानों से सदीता कानूनी हैसियत, ताकतवर हुकूमत करने के इलाही हक की अलामत के तौर पर कायम है। इसकी मौजूदगी या हतराम पैदा करती थी और देखने वालों से फरमान बरदारी का हुक्म देती थी। सदी ताज की आबद जनूबी एशिया के कल्ब में जाकर मिलती है, जहां एक मुतहरकत हजीब, जिसे सदूलों के कहते थे, पनपी थी। यह कदीम सकाफत, जब अपनी फनकारा अनहम हारतावर नफीस हिक्मरानी के लिए मशहूर थी, ने खते की तारीख पर एक अनमत निशान छोड़ा। सदूलोग अपन निशानदार कारीगरी, खासतौर पर धात के कामावर जीवरात के लिए जाने जाते थे। सदी ताज उनकी फनकारी का शाहकार, डिजाइन, धातकारी और अलामत निगारी कियाने की गहरे समझ को जाहिर करता है। ताज का हर अंसर, मवाद के इंतखाब से लेकर पीछे डिजाइन तक, सदू लोगों के लिए गहरा सकाफत और मजहबी अहमियत रखता था। यह महज जीवर नहीं, बल्कि ताकतवर मानी से लबरीजा एक मुकद्दस चीज थी। शामिल के हिस्सा 4, ताज की दीर पामिरास। सदियों से सदी ताज मुतअद्दिद हुक्मरानों और खानदानों के हाथों से गुजरा है। हर अगले हुक्मरान ने इसकी अहमियत को तस्लीम किया और उसे हासिल करने की कोशिश की, मजीद इसकी हैसियत को ताकतवर कानूनी हैसियत की इलामत के तौर पर मजबूत किया। हिस्सा 5, नतीजा।